आप जब भी चोरू की इस पावन धरा पर धन्ना भक्त के मंदिर में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक साधु यानी एक संत मिलेंगे। वो साधु जिन्होंने संपूर्ण इतिहास का बखान किया और संपूर्ण इतिहास को उजागर करके राजस्थान में प्रदर्शित किया। क्योंकि धन्ना भक्त को लेकर जो जीवंत कहानियां हैं, उन कहानियों में अक्सर दो नाम आते थे। एक नाम फागी तहसील के चोरू गांव का, तो दूसरा नाम टोंक जिले के धुआं कला का। क्या वो इतिहास रहा? संपूर्ण इतिहास को इन्होंने खगोल लिया और संपूर्ण इतिहास को निकालकर ये सिद्ध कर दिया कि धन्ना भक्त का जो जन्म हुआ था वो जन्म आपके चोरू में हुआ था। महाराज जी से हम बात करेंगे, कब से ये सेवा कर रहे हैं। हालांकि आपको थोड़ा बता दें, ये पंजाब के महाराज जी शायद रहने वाले हैं, पंजाब राज्य से, और अभी ये चोरू में जो महाराज श्री है धन्ना भक्त है वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे धन्ना भक्त जी का इतिहास, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वहाँ पर भी धन्ना भक्त का जो नाम है वो नाम आता है। चाहे वो भक्तमाल की कथा हो, चाहे कोई सच्ची गुरु ग्राहक का प्राकट्य हो, किसी भी प्रकार की बुक हो, किताब हो, उनमें नाम आता है। जय जवान जय किसान जय चोरू गाँव। भगत धन्ना जी उस टाइम घर में पहले गोरख गुरु था, फिर भगत लहर चली। भगत लहर क्यों चली? क्यों अपने धर्म के उपर बहुत अंधेरा पिया हुआ था, ना कोई मूर्ति सुरक्षित थी। अकबर टोंक बैठ गया था। अब चित्तौड़ झंडा गाड़ के अकबर टोंक दसौदा नाल शादी करा के बैठ गया था। उन्हें गरिया फिर एक गुरु ग्रंथ शब्द लिखा, गुरु ग्रंथ साहब के यही विध सुन के जाटड़ो उठ भगती लागा, मिले पताक कसइया धन्ना बड़भागा। जुदा शब्दा अपनी आरती होर भगतां ने, गुरुआ ने, पीरा ने आरती करी, पर भगत धन्ना जी ने आरता करिया। गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करांते, तिनके काज स्वारता। रहो मांगू दाल सीधा कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन नीका, नाज मंगू सत सीका। गऊ भैंस लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गेहन चंगी, जन धन्ना लेवे मंगी। ये भगत धन्ना जी के 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज हैं। भगत धन्ना जी की धन्ना धरा मजादगी, चौकठ चोरू गाँव। नोखा मोती उपजया, लो कोई जाट धन्ना कहनाओ। धन्ना ता हाथी सुत, मात गंगा गढ़वाल। जिनका धन्ना जन्म लिया, जिनकी जात बड़ी हर्षित वाल। फगना भोड़ा भाड़िया, उजड़िया ग्राम। ये भगत धन्ना जी ये विध सुन के पहले भगत कबीर जी, रविदास जी प्रगट हो गए थे। उनकी शोभा हो गई थी, मीरा जी के गुरु बन गए थे रविदास जी। उनकी शोभा सुन के इन्हें भी सोचा भी साढ़े भी भगत होना चाहिए। ये 5 साल की उम्र के इन्हें आके घरों लैके गाँव आ रहा था। इसका गारा गाँव में मंदिर बनया हुआ। वो आगे गोपाल जी का मंदिर है। गोपाल जी के मंदिर से त्रिलोचन ब्राह्मण पूजा कर रहा था। त्रिलोचन ब्राह्मण को धन्ने ने पूछा, महाराज क्या कर रहे हो? वो कहना, मैं सर्वव्यापक की पूजा करता हूँ। ये फिर क्या करता है? फिर काम करता है। वो धन्ने ने क्या है, एक मुझे भी दे दो। वो कहना, तुम नाते नहीं, धोते नहीं, शूद्र हो, आपको रखने का हक नहीं। बढ़ेगा 10 बच्चा था, पटेल था। उसके पिता था हाथीराम थी। वो 12 गांव का पटेल था उस टाइम। हजारों बीघा जमीन होती। माल उन्होंने पत्थर जिद पाने से कपला गहू लेके पत्थर दे दिया डुप्लीकेट। असली छाल ग्राम ना दिया। उन्हें ले आके अपने कुएं पे तुलसी भी नहीं थी, चंदन भी नहीं थी। मिट्टी गार का चुप चुप पोचा लगा के जो घर हो रोटियां लेके आया था, वो पत्थर ले आगे रख दिया।
वो पत्थर पमा के किथे खांदा था, पहले भी नहीं दिखाता। पर उसने जिद कर ली भी गुरु जी ने कहा है भी भगवान खाता है फिर काम करता है, लेकिन हमारे क्यों नहीं खाता? जो हमारे क्या रोटी में जहरा क्या है, मान लो इतना तानेबाजी भी भगत करते हैं क्यों? अपने उनका भगतान का जोर होता भगवान के ऊपर, भगतान के बास होता भगवान। आज रहूगा, पहले भी था आज भी है। भगत धन्ना जी का बहुत इतिहास गलत लिखा हुआ था, किसी ने बम्बे घोड़े लिख दिया थोड़ा हो जल के महाराष्ट्र च है ही नहीं, टोंक जिला आज भी वर्तमान दल में। किसी ने कितने लिख दिया गोरखपुर गीता प्रेस ने कितने लिख दिया, अंग्रेजी प्रेस ने कितने लिख दिया, अपने अमृतसर कमेटी ने कितने वो लिख दिया। जिसका जिन्ना जिन्ना लिखा पंजाबी झूनी बराठी पटियाला, पंजाबी झूनी बराठी अमृतसर, इन्होंने खेतीबाड़ी झूनी बराठी लुधियाना, इन्होंने भी तन्ने भगत दी किताबां लिखियां, पर लेकिन पूरा ना मिलिया। फिर सन 1959 च मेरे गुरु ने मेरे को कहा भी जाओ धन्ना भगत कुटे रब रहिंदा, उत्थे दर्शन करके आओ फिर मेरे को कराओ। मैं सन 1959 च आया था इत्थे, हर टोंक च रेली धुआं, इत्थे भी कुछ नहीं था उत्थे भी कुछ नहीं था, ना था धुआं कुछ था। 18 बीघा जमीन थी वो भी बिकी हुई थी, 2 बनिया एक मुसलमान नू, वो बाद में छड़वाई, वो 18-12 मंगाऊ की कमेटी बनवाई। मैं सन 1992 च 5वें महीने की 25, 26, 28 तरीक का पहला प्रोग्राम कराया था, जिसमें बहरबाजी मंत्री आए थे टोंक तो, कलेक्टर, बाकी हीरा लाल चौधरी, नौंस लाल सरोटा, धोनी, ये सब लोग उससे इकट्ठे हुए थे। 12 गाँव को जमाया गया था। अभी भी मतलब अलग अलग है, भड़वा कुछ और कहता, महापुरुष और कहते हैं। भगत धन्ना जी का जन्म स्थान चोरुआ, तहसील भागिया, जिला जयपुर है। ये हो चुकिया मेरे को 2008 में ताल कटोरा स्टेडियम तरविंदर होना ने धारे होना ने महासभा थी जहर समाज की, उत्थे बुलाया था, उत्थे मेरे पास ऐसे कागज लिखे गया था जो मेरे पास सबूत थे, जो मैं 2 फोटो बना के ले गया। वो फिर जब मैं कागज धारा सिंह दीक्षा जहर समाज का महासभा था, मैं उन कागज थे मेरे को तस्वीर सिंह सेक्रेटरी कहने लगा, मैं चोरू से गड्डी लेके गया 10-12 आदमी लेके गया, क्यों भी बड़ी मीटिंग में जाना, महासभा थी, बाहरले देशों के भी आदमी आए हुए थे, सारी दुनिया के आदमी आए हुए थे, कोई ज़्यादा थी कोई कम थी। वो कागज मैं सुबह ही चलेगा, हम रात को वहाँ पहुँच के सुबह मैं सतबीर सिंह सेक्रेटरी कागज पढ़वा दे मालक साहब नू। मालक साहब मैनू कहना ऊपर बैठ जाओ, मैं हजी ऊपर नहीं बैठूँगा मैं, मेरे को जब दीक्ष बुलाएगा मैं जा पाऊँगा। फिर मेरे को दीक्ष साहब ने बुलाया, बुला के जद मेरे नू कहने लगे बोलो महाराज। मैं क्या मैं बोल बोल के थक गया दारिया, अब फैसला करो, अब फैसले दी देना, फैसले का टाइम आ। फिर दारा सिंह ने कहा भी बाबा जी थी, बाबा का मौका सीधी सी बात कर रहा, आप किताबा दी बातें कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे मौके पे देखो जाके जयपुर जिले में चोरू और टोंक जिले में धुआं, माल ये चीज नू मानो। फिर दारा सिंह ने मेरे को सम्मानित कर दिया, सारे ने कह दिया भी जो बाबा कहता मानता है। ये बाबा जी ने खोज करी, खोज तो परमात्मा कराऊंगा जा गुरु करता, जो मेरे नाल यहाँ बीती, जो मेरे हड्डा नाल बीती, वो मैं जानता जा मेरा परमात्मा जानता। जो पत्रकार भी पत्रकार हाँ, वो भी साथ नहीं लिख रहे, अपनी वो भी चोटा पोती जा रिश्तेदारी जा ब्याही पढ़ा वो करे हाँ, इतिहास नहीं लिख रहे, क्यों इतिहास तो पूछा ही नहीं जा रहा। रोटी खानी किन्ने बंदे आउणगे ये चीज़ां पूछिया जा रही, इतिहास को बरोलो, जे इतिहास लिखना सबको इकट्ठे करो। ये कला कोई चोरू का नहीं है, ये पूरे विश्व का ये इंटरनेशनल देवता है। वो डिग्गी वो क्षेत्रीय देवता, ये कनेडा भी है, अमेरिका भी है,
ये जापान भी है, सभी जगह था, इतने कसे हिंदुस्तान नहीं नाम। ये छड़ी था, अंग्रेज भी करते हैं, किताबा अंग्रेज भी लिखते हैं, PH डिग्री प्राप्त वो भी करते हैं, सारा कुछ मुसलमान भी करते हैं। मुसलमाना ने भी लिखा भगत धन्ना जी बारे, कला आपा ने नहीं लिखा। इनू देखो भाई, मेरी तो हाथ बन के बेनती है अभी भी, माया हैगा अनपढ़, पर मेरी ड्यूटी टल आ गई। मेरी ड्यूटी गाँव वाले ने मनी नहीं, मेरे को तो अभी तक नहीं मनिया भी बाबा ये कहना मेरे पे पंजाबी की मोहर लाती। जे किते पंजाबी भगवान आज बैठे, अज भी जान भगवान की क्या कृपा का पता है, पर इतना लोग लाठियां मारेंगे। मेरे लाठियां मार रहे, मेरे नू पुलिस नू पकड़ाया, मेरे पे टाटा कानून लगवाया, बहुत कुछ करया पत्रकार जी, इनू पूछो तो सही। इन्नी मेरी बेनती है, आगे फिर पूछ लियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपने दिमाग देखिए, अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग ग्रंथ है और अलग अलग पुस्तकें हैं। उनमें हक हमेशा धन्ना भक्त की जो जीवनी है उसमें कभी धुआं कला तो कभी चोरू दर्शाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से महाराज जी ने दावा किया है कि धन्ना भक्त का जो जन्म है वो चोरू में ही हुआ था,